परमात्मा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 28वीं है और श्लोक संख्या 176 77 हमने देखा था गत कक्षा में। 178 श्लोक को हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने एक किसी ग्रंथ का किसी विद्वान की वाणी सुनाई थी 177 श्लोक के संदर्भ में कि रत्ने यदि शिला बुद्धि जायते वा भयम ततः। कोई रत्न रखा हो या पड़ा हुआ हो कहीं जंगल में, उसमें शिला बुद्धि की कोई शिला का टुकड़ा है या फिर कुछ रत्ने यदि शिला बुद्धि जायते वह भयम तथा, या उससे भय उत्पन्न, ये तो कोई बहुत ही चमकीली चीज है, बहुत ही ज्यादा हमें कुछ कर देगी। समीचीनत्व धीर नैति नोपादे उपादेयत्व धीरपि। तो शिला बुद्धि या भय उत्पन्न हो जाए तो उसमें समीचीनत्व बुद्धि माने ठीक बुद्धि, उचित बुद्धि, सही बुद्धि, और उसे प्राप्त करने की बुद्धि भी नहीं होती। दोनों बातें नहीं होती हैं। तो इस विचार के अनुसार भय भी जिससे भयभीत हो, उस मन की निवृत्ति के कारण उसमें भय बता रहे हैं। तो सद्गुरु भय उत्पन्न कराकर उससे निवृत्त कराने के लिए उपदेश कर रहे हैं। मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधु ये मुमुक्षवा। कितनी बड़ी बात कह दी है। बहुत ही इस श्लोक को उद्धृत किया जाता है विद्वानों के द्वारा कि आचार्य शंकर ये कह रहे हैं कि ये मन नाम का एक महाव्याघ्र है, विषय रूपी महावन में घूम रहा है। विषय रूपी वन में, महावन में मन नाम का ये महाव्याघ्र का मतलब होता है बहुत भयानक शेर घूम रहा है, विचरण कर रहा है। जो साधु मुमुक्षुगण हैं वे यहाँ विषय रूपी महावन में न जाए। चरत्यत्र न गच्छन्तु, ये महाव्याघ्र विचरण कर रहा है। अत्र न गच्छन्तु साधु ये मुमुक्षवा, जो मुमुक्षु साधक हैं वे वहां पर ना जाएं। मुमुक्षु साधक वहां जाएंगे तो वो मारे जाएंगे। मुमुक्षु साधक वहां पहुंचेंगे तो वो मारे जाएंगे। इसलिए विषय रूपी जंगल में इस मन को नहीं भेजना चाहिए। विषय रूपी जंगल में यदि मन पहुंच गया तो साधु मुमुक्षु साधुओं को खा जाएगा। चरती विचरण कर रहा है, न गच्छन्तु साधो ये मुमुक्षवा। मुमुक्षु साधकों को इस महाअरण्य में, महाजंगल में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? महाअरण्य में, कोई महान वन में, बड़े वन में कोई महाव्याघ्र विचरण कर रहा हो और गाय चली जाए या हिरण चले जाएं तो उनकी क्या दुर्दशा होगी, कल्पना की जा सकती है। तो कहा मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र, यहाँ विचरण कर रहा है ये मन रूपी महाव्याघ्र इस विषय रूपी अरण्य में विचरण कर रहा है। तो मुमुक्षु गुणों को वहां नहीं पहुंचना चाहिए, विषय रूपी महावन में नहीं जाना चाहिए मुमुक्षु जनों को, नहीं तो ये मन रूपी महाव्याघ्र खा जाएगा, मुमुक्षुओं को खा जाएगा।
तो अनेक अनर्थों से भरा होने के कारण इस विषय ही अरण्य भूमि है, मानी महान वन है। उस महावन भूमि में अति भयंकर मतलब बाघ, ये जो है इसको बाघ को व्याघ्र कहते हैं, विचरण कर रहा है। जैसे निम्न भूमि में जल का गमन करना स्वभाव है, उसी तरह विषयों की तरफ भागना मन का स्वभाव है। मन विषयों की तरफ भागता है, तो विषयों में आसक्त मन जीव के बंधन का कारण हो जाएगा, साधकों को, मुमुक्षु साधकों को खा जाएगा, महान अनर्थ को उत्पन्न कर देगा। इसी बात को गीता में भी कहा, संगात संजायते कामा ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कह रहे हैं कि ये जो विषयों का ध्यान करने से उनमें आसक्ति हो जाती है, संगस्तेषु उपजायते, और आसक्ति हो जाएगी तो हमारे भीतर उन विषयों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाएगी। कामना उत्पन्न हो जाएगी तो क्रोध भी आ जाएगा, क्योंकि कामना पूरी नहीं होगी तो इरिटेशन होगा। उसी इरिटेशन का नाम ही तो क्रोध है। और क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध जब आ जाता है तो मनुष्य की ठीक और गलत को विवेचन करने वाली, सही गलत देखने वाली बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसी का नाम सम्मोह है। सम्मोह से अच्छी चीजें जो हमने सुनी थी, पढ़ी थी, जानी थी, अनुभव की थी, वो सब नष्ट हो जाती हैं। स्मृति भ्रंशात, और जब हमारी बुद्धि भ्रंश हो जाती है, अच्छी चीजें, अच्छी बातें सुनी हुई हमारे पास नहीं रहती, तो यही बुद्धि का नाश है। हमारी बुद्धि का नाश और कुछ नहीं है, स्मृति भ्रंश का ही परिणाम बुद्धिनाश है। स्मृति भ्रंश क्या है? जो शुभ स्मृति है, जो अच्छी बातें जो हमने सुनी है, उनका याद न रहना, वो मौके पर याद नहीं आती, तो इस याद न आने से बुद्धि नष्ट होगी। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो कोई धीर पुरुष ही विषयों से मन को हटाकर अमृतत्व रूप जो आत्म तत्व है वहां दर्शन कर पाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो मुमुक्षु जन है, विषय रूपी मन भूमि में, विषय रूपी वन रूप जो भूमि है, इसमें न जाए, प्रवेश न करें। नहीं अस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता। विवेक चूड़ामणि में 171 नंबर श्लोक में पीछे एक बात कही, नहीं अस्ति अविद्या मनसोतिरिक्त, मन के अतिरिक्त कोई अविद्या नाम की चीज नहीं। तो उस मन के बंधकत्व को आगे फिर वर्णन कर रहे हैं विशेष रूप से। मनः प्रसूते विषयान अशेषान स्थूलात्मना सूक्ष्मतया न भोक् सूक्ष्मतया च भोक्तु शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम। मना प्रसूते विषयान अशेषान, अशेष का मतलब सारे विषयों को, संपूर्ण विषयों को मन उत्पन्न करता है भोक्ता जीव के लिए। भोक्तु कृते स्थूलात्मना सूक्ष्मतया, स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में भोक्ता जीव के लिए मन ही उन सब विषयों को उत्पन्न करता है। प्रसूते माने जन्म देता है। सकलान अशेषान माने संपूर्ण विषयों को उत्पन्न करता है, चाहे वे स्थूल रूप में है, चाहे वे सूक्ष्म रूप में है, संस्कार के रूप में है, उन सब को उत्पन्न करता है। जागृत अवस्था में विषय स्थूल रूप में माने जाते हैं, स्वप्न अवस्था में वो विषय सूक्ष्म अवस्था वाले होते हैं। इंद्रियों
के शांत हो जाने पर सूक्ष्म रूप से केवल साक्षी वेद्य रूप सारे विषयों को, भोग्य पदार्थों को मन ही उत्पन्न करता है। साक्षी के द्वारा जानने योग्य जो विषय होते हैं, जो हमारे विषय जानने में आते हैं, भोग्य पदार्थों को मन ही उत्पन्न करता है। शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम। शरीर, वर्ण, आश्रम, जाति इत्यादि भेदों को गुण, क्रिया, हेतु और फल आदि को मन ही उत्पन्न करता है। क्या क्या मन से उत्पन्न होता है वो गिना दिया इसमें। विषय कौन से हैं जिनसे ये उत्पन्न होता है, तो ये बता रहे हैं साक्षी के द्वारा जो जानने में आते हैं उन विषयों को मन ही उत्पन्न करता है। शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम। तो कौन से वो विषय है जिनको मन उत्पन्न करता है, तो कहते हैं शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान, मानी देव योनि और ये मनुष्य योनि के अलावा जितने भी जीव जंतु कीट पतंग आदि हैं उनको तिर्यक योनि में गिनते हैं। मनुष्य को मनुष्य योनि में, तो देव योनि जो स्वर्गवासी होते हैं उनको देव कहते हैं, और मनुष्य इस धरती पर जो बसते हैं उनको मनुष्य कहते हैं। और मनुष्य के अलावा जितने वो तिर्यक योनि में होते हैं, तो शरीर और वर्ण का मतलब ये तो शरीर हो गए, देव योनि के शरीर, तिर्यक योनि के शरीर और मनुष्य योनि के शरीर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जो है वर्ण हो गए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आश्रम हो गए। और जाति, शरीर, वर्णाश्रम आश्रम हो गए। और देवत्व, मनुष्यत्व आदि जाति हो गई। मानी एक तो देव, तिर्यक, मनुष्य आदि शरीर हो गए, एक वर्ण हो गए, 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, और जाति, देवत्व जाति, मनुष्यत्व जाति, तिर्यकत्व जाति, ये जाति होगी। इन सब के भेदों को मन उत्पन्न करता है। मानी सुसुप्ति में जब मन नहीं रहता, लीन हो जाता है, तो कोई भी भेद नहीं रहता है। ना देवता है, ना देवता देवता हो जाते हैं, पिता पिता हो जाता है, चंडाल चंडाल हो जाता है। सुसुप्ति अवस्था में सब एक ही हो जाते हैं। मन लीन होने पर इन भेदों का, सब भेदों का अभाव हो जाता है। ये सब भेद मन के द्वारा कल्पित किए जाते हैं, मन ही उनकी कल्पना करता है। तो शब्दादि गुणों को, गुण मानी शब्द, स्पर, रूप, रस, गंध आदि जो 24 गुण वैशेषिक में गिनाए हैं, तो उनको जैसे आत्मा के गुण इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, धर्म अधर्म, वासना, ये आत्मा के नित्य गुण हैं। ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन सब के गुण होते हैं अलग अलग। आत्मा के गुण तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, धर्माधर्म और वासना, संस्कार। ऐसे 9 द्रव्य होते हैं, द्रव्यों में गुण रहते हैं। तो आत्मा जैसे एक द्रव्य है, तो ऐसे ही अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग गुणों की संख्या होती है। वायुर नवैका 10 तेजसो गुणा, वायु में 9 गुण होते हैं। ये अलग बात है कौन कौन से कितने, कौन से गुण रहते हैं, मैं सामान्य रूप से बोल रहा हूँ। वायुर नवैका 10 तेजसो गुणा। अग्नि में 11 गुण होते हैं। जल क्षिति प्राण भृताम चतुर्दश है, जल में 14 गुण होते हैं, और भूमि में 14 होते हैं, और जीवात्माओं में भी 14 होते हैं। महेश्वर में 8 होते हैं, मन में भी 8 होते हैं, और इसी तरह से
ये अलग अलग गुणों की संख्या अलग अलग द्रव्यों में बताई गई है। तो गुण और क्रिया, तो क्रिया जो है उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि क्रियाएं, और उन कार्यों के निमित्त और उपादान के हेतुओं को, हेतु माने निमित्त या उपादान के रूप में, और कार्य फल मानी घटादि उन कार्यों कार्य रूप जो फल है उनको। तो गुण क्रिया हेतु फल आदि सभी को मन ही उत्पन्न करता है। मन के अतिरिक्त किसी भी निमित्त से ये सब नहीं है। अन्वय व्यतिरेक बोलते हैं जिसके होने से हो, जैसे विद्युत बिजली प्रकाश के होने, बिजली के होने से प्रकाश होता है, बिजली के होने से पंखा चलते हैं, बिजली के ना होने से प्रकाश नहीं होता। तो ये जो प्रकाश और ऊर्जा है ये बिजली का गुण कहा जाएगा। तो ऐसे ही मन के होने से ये सब होते हैं, मन के ना होने से, सुसुप्ति में मन नहीं होता है तो ये सब नहीं होते हैं, जागृत और स्वप्न में मन होता है तो ये सब होते हैं। तो इन सब का मूल कारण मन बता दिया। मना प्रसूते विषयान अशेषान, सारे विषयों को उत्पन्न करता है स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में, भोक्ता के लिए, भोक्ता जीव के लिए। शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान, शरीर और वर्णाश्रम जाति भेद इन सब को उत्पन्न करता है। गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम, गुण और क्रिया द्रव्य में रहते हैं। द्रव्य 9 माने गए हैं वैशेषिक के अनुसार, 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य बताए गए हैं। अब आगे उसी बात को और विस्तार से कह रहे हैं। असंग चिद रूप मुमुम विमोह्य, देहेन्द्रिय प्राण गुणैर निबध्य, अहम ममेति भ्रमयत्यजस्रम मना स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु। कहते हैं मन, हमारा जो मन होता है, असंग चिद रूपम अमुम विमोह्य, देहेन्द्रिय प्राण गुणैर निबध्य, अहम ममेति भ्रमयत्यजस्रम मना स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु। मन जो है असंग चिद रूप, इस आत्मा को असंग चिद रूप ममुम, ये जो असंग आत्मा है और चेतन स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा को असंग कहते हैं। तो असंग चिद रूप ममुम विमोह्य, इसको विमोहित करके देहेन्द्रिय प्राण गुणैर निबध्य, मन जो है असंग चिद रूप इस आत्मा को देह इंद्रिय और प्राण आदि गुणों के द्वारा मोहित कर, मैं मेरा इस प्रकार से बांधकर, अहम ममेति, मैं और मेरा इसके साथ बांधकर, देहेन्द्रिय प्राण गुणैर निबध्य, अहम ममेति, अहंकार और ममकार, ये मेरा है, ये मैं हूं, इस रूप में देहेन्द्रिय प्राण गुणैर निबध्य, इनके साथ बांधकर, देहेन्द्रिय प्राणादि गुणों के द्वारा मोहित कर, मैं मेरा इस प्रकार से बांधकर सतत अपने कर्म और उसके फलों भोग में भटकाता रहता है। भ्रमयति, भटकाता है, मानी जो ज्ञान होता है वो सर्वसंग रहित है। ज्ञान जो है चिन्मय स्वरूप है, जो किसी भी चीज के साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होता है और ज्ञान का विलोप नहीं होता है। लेकिन हमारा मन में जब जड़ता ज्यादा होती है या क्रिया ज्यादा होती है तो वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो अनुभव में नहीं आता है। मन जब सात्विक अवस्था में होता है तभी उसका आभास मिलता है। सर्वसंग रहित जो अखंड ज्ञान है उसको असंग चित्त कहा है, असंग चित्त। और वही जिसका रूप है वो असंग चिद रूप है। असंग चिद रूप ममम अमुम विमोही है, माने वही जिसका रूप है वो असंग चिद रूप। तो उस आत्मा को ये मन देहेन्द्रिय प्राण आदि गुणों के द्वारा मोहित कर, देहेन्द्रिय प्राण गुणैर विमोह्य, देहेन्द्रिय प्राण गुणों के द्वारा विमोहित करके, उस
असंग चिद्रूप आत्मा को ये मन देह इंद्रिय प्राण आदि गुणों के द्वारा देह को पकड़ा, इंद्रियों को पकड़ा, प्राण, इन गुणों के द्वारा मोहित कर मानी अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में असमर्थ करके कौन, ये जो मन है, एक तरफ आत्मा सर्वसंग रहित अखंड ज्ञान है, तो ऐसे असंग चिद रूप आत्मा को मन क्या करता है, देह इंद्रिय प्राण आदि गुणों के द्वारा मोहित कर देता है, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में असमर्थ कर देता है, और देह आदि में मैं और उसके गुणों में तथा उन कर्मजन्य जो फल भोग हैं उनमें बार बार ऊर्ध्व और अधः ऊपर नीचे ले जाता है। कुर्वते कर्म भोग आए कर्म कर तुम च भुंजते, जैसे कि कहा है भोग के लिए कर्म करता है और कर्म करने के लिए भोग करता है। हम जो है पहले कर्म करते हैं, जिससे कि कर्म के द्वारा हम अपने भोगों को सुख दुख, मतलब दुख तो परिणाम में आते हैं, सुख ही दृष्टि में होता है, सुख ही हमारे लक्ष्य में होता है। तो हम कर्म इसलिए करते हैं कि हम सुख ले सकें जीवन में, और सुख लेकर के मतलब हम भोग करेंगे, हम भोजन आदि करेंगे तो उससे ऊर्जा पैदा होगी तो वो कर्म करवाएगी, और कर्म करेंगे तो भोगों के साधन मिलेंगे, कर्म करेंगे तो शरीर में जो है एक मोटे रूप में पकड़ करके देख रहे हैं, कर्म करेंगे तो शरीर में भूख लगेगी, उदर में भूख लगेगी, कर्म नहीं करेंगे तो भूख भी नहीं लगेगी। तो कर्म तो भोग के समर्थ बनाता है, मानी भोजन का सुख प्राप्त कराने के लिए कर्म निमित्त बन गया। भोजन का सुख मिलेगा नहीं यदि हमने कर्म के संदर्भ में आलसी बनकर रहेंगे, तो भोजन का सुख नहीं ले सकते। और भोजन का सुख लेंगे तो हमारे शरीर में पाचन शक्ति ठीक होगी, हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी, उससे फिर आगे फिर हम कर्म कर सकेंगे। तो कर्म कुर्वते कर्म भोग आए, भोग के लिए कर्म करते हैं, कर्म कर तुमसे भुंजते, और कर्म करने के लिए ही हम भोग करते हैं। अब बृहदारण्यक में एक जगह ये बात कह दी कि आत्मानम चेत विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुष अयम अस्मि, इस रूप में ये मैं हूं, ऐसा यदि ठीक ठीक आत्मा को जान ले कि मिच्छिन कस्य काम आए, तो क्या चाहते हुए, किस कामना के लिए शरीर मनुष्य शरीर को जो है वो कष्ट देगा, ताप देगा। मैं ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म हूं। विशेष रूप से आत्मा को साधक यदि जान ले, अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को यदि जान ले, ठीक ठीक जान ले, तो किस चीज को चाहता हुआ और किस भोग के लिए शरीर के पीछे संतप्त होगा, किस चीज को चाहते हुए, किस चीज को चाहता हुआ और किस चीज के लिए शरीर को संतप्त करेगा। आत्मा को साधक पुरुष यदि जान ले तो किस चीज को चाहता हुआ, किस भोग के लिए शरीर के पीछे संतप्त होगा, मानी आत्मबोध के बाद सर्वात्मदर्शी को जन्म जरा आदि दुख नहीं सताएंगे। तो जिसने अपनी आत्मा को असंग और चित स्वरूप में जान लिया कि आत्मा असंग है, आत्मा चेतन स्वरूप है, इसे जान लिया, वो पुरुष कोई कामना नहीं कर सकता और न कोई कर्म ही करेगा। माने कर्म तो करना पड़ता है ना, कि हमारे को अभाव महसूस होता है किसी भी रूप में, कर्म इसलिए करना पड़ता है, हमें कुछ न कुछ चीजों का अभाव महसूस होता है। मकान का अभाव तो कर्म करना पड़ेगा, भोजन का अभाव तो कर्म करना पड़ेगा,
गाड़ी का अभाव है तो कर्म करना पड़ेगा, मोबाइल का अभाव, लैपटॉप का अभाव तो कर्म करना पड़ेगा। जो भी चीज हमारे पास नहीं है और उसको हम पाना चाहते हैं तो हमें कर्म से ही वो चीज मिलेगी। तो यहाँ पर ये बता दिया कि अपनी आत्मा को असंग और चिद रूप में जान लिया, वो पुरुष कोई कामना नहीं कर सकता। फिर आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप में जिसने आत्मा को जान लिया तो फिर वो कोई कामना नहीं करता, न कोई कर्म ही करता है, क्योंकि कर्तृत्व और भोक्तृत्व देह इंद्रिय आदि में अभिमान करने पर ही होते हैं। ये जो मैं कर्म का करता हूं, मैं कर्म का भोगता हूं, ये जो बुद्धि है ये देह इंद्रिय आदि में अभिमान करने पर ही होती है। वो अभिमान मन के बिना हो नहीं सकता है। मन नहीं है तो ये अभिमान भी नहीं हो सकता है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं। इस तरह सुसुप्ति में मन के लीन होने पर कोई भी तो भाव नहीं रहता कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं इस देश का वासी हूं, मैं उस देश का वासी हूं, मैं इस पद पर हूं। ये कोई भी भाव नहीं रहता। तो अभिमान मनोमूलक है। सुसुप्ति में मन के लीन होने पर अभिमान नहीं रहता। अविद्या का कार्य जो मन है उसके बिना बंधन का और कोई कारण है नहीं, तो मन ही सभी बंधनों का कारण है। तो ये श्लोक में ही कहा कि असंग चिद रूप मम विमोही है। असंग चिद रूप जो ये आत्म तत्व है इसको विमोहित करके मन देहेंद्रिय प्राण गुण, देह इंद्रिय और प्राण गुणों के द्वारा, एक प्रकार से गुण है, देह गुण, इंद्रिय गुण, प्राण गुण, देहेंद्रिय प्राण गुणई, प्राण आदि गुणों के द्वारा एक प्रकार के ये गुण है। देह इंद्रिय प्राण गुणई निबद्धे बांध कर अहम ममेति, अहंकार और ममकार को उत्पन्न करके निरंतर भ्रमा रहा है ये मन। स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु, अपने जो कृत्य हैं, अपने कर्म और उनके फलोपभोग, कर्म और उनके फल भोग में मारा है। सारे दुखों का अधिकारण मन ही है, इसका वर्णन और कर रहे हैं। अध्यास योगात पुरुषस्य संस्कृति, अध्यास बंधस्त्वमुनैव कल्पित, रजस्तमो दोषवतो अविवेकिनो जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। ये कह रहे हैं कि रज और तम रूप दोष से युक्त अविवेकी पुरुष का अध्यास के कारण ही, अध्यास योगात पुरुषस्य संस्कृति, अध्यास के कारण से पुरुष का संसरण होता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, एक योनि से दूसरी योनि प्राप्त करता है अध्यास के कारण। अध्यास क्या है? अपने चेतन स्वरूप से हटकर जड़ स्वरूप के साथ जो चेतन स्वरूप और एक जड़ स्वरूप, मानी एक प्रकाशक तत्व है, एक प्रकाश्य तत्व है, एक प्रकाश करने वाला है और एक प्रकाशित होने वाला है। तो रज और तम रूप दोष से युक्त अविवेकी पुरुष का अध्यास के कारण ही संसरण होता है। अध्यास के कारण ये संसार चलता है। संसरण का मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म में पहुंचने का नाम संस्कृति, संसार कहलाता है। रजस तमस तमो दोषवान, यहाँ पर रजस तमो दोषवतो अविवेकिना जन्मादि दुख से निदान में तत्, ये मन ही कारण है जन्मादि दुख का। रज और तम ये दो दोष हैं। इन दो दोषों वाले अविवेकी पुरुष का अध्यास के कारण ही संसरण होता है। अध्यास योगा पुरुषस्य संस्कृति, अध्यास बंधस्त्वमुनैव कल्पिता।
अध्यास रूपी बंधन, अध्यास बंध का मतलब अध्यास रूपी बंधन इस मन के द्वारा ही कल्पित है। ये जन्मादि दुखों का आदि कारण, जन्मादि दुखस्य निदान में तत्। तो इसमें ये दिखाया है कि भाई मल विक्षेप आवरण, 3 शब्द सुने हैं हम लोगों ने, यानी आवरण और विक्षेप हेतु दोनों दोषों से जो विशिष्ट है, इसलिए सामान्य व्यक्ति को अविवेकी कहते हैं। रजस, रज और तम दोनों ही दोष हैं। ये दोष जिसमें है, ये दोष जिसमें है, रज और तम दोनों ही दोष हैं। ये दोष जिसमें, वो रजस तमो दोषवान, मानी रज और तम इन दोष से युक्त जो अविवेकी पुरुष है, मानी आवरण और विक्षेप के हेतु, तमोगुण आवरण का और रजोगुण विक्षेप का, तो इसलिए उसको अविवेकी कहा। आत्मा और अनात्मा के भेद ज्ञान से रहित है अविवेकी। उसको ये नहीं पता चलता कि ये आत्मा है, ये अनात्मा है। आत्मा और अनात्मा के भेद ज्ञान से रहित है। ये तो आत्मा है, ये अनात्मा है। रजस तमस के चलते, रजस और तमस, रजोगुण तमोगुण के रहते हुए ये पता नहीं चलेगा कि ये आत्मा है, ये अनात्मा, इनका भेद पता नहीं चलेगा। तो ऐसे पुरुष का अनात्मा में आत्मबुद्धि अध्यास हो जाता है। अनात्मा में आत्मबुद्धि को ही अध्यास कहा है। बार बार जन्म मरण संसार होता है, संसदि का हेतु अध्यास है। तो अध्यास का मूल मन है, तो अध्यास बंध कह दिया उसको। अध्यास रूप जो बंधन है मन के द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो अध्यास ही इस मन के द्वारा कल्पित है, इसी से उत्पन्न हुआ है। जन्म मरण जरा रोग आदि जन्य सारे दुखों का आदि कारण है। मन ही जन्म मरण जरा रोग आदि जन्य सारे दुखों का आदि कारण है। मन ही अविद्या है, तो इसका वर्णन कर रहे हैं। अतः प्राहुर मनोविद्याम पंडितास्तत्वदर्शिना येनेव भ्राम्यते विश्वम वायुना इव अभ्रमंडलम। माने तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं। अतः प्राहु मनो, मन को क्या कहते हैं? अविद्याम, अविद्या कहते हैं। तत्वदर्शी पंडित, मन ही अज्ञान है बस। ये नहीं भ्राम्यते विश्वम, जिसके द्वारा ये सारा विश्व घुमाया जा रहा है। वायुना इव ब्रह्मंडलम, जैसे वायु, तेज वायु बादलों को इधर से उधर करती रहती है, तो ये मन के द्वारा ही सारा संसार चक्र इधर से उधर हो रहा है। तो तत्वदर्शी माने वेदांत का सम्यक अध्ययन करने वाले जो विद्वान है, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। संसार का मूल कारण होने से मन को अविद्या कहा है। मनो अविद्याम, ये मन अविद्या का कार्य, किंतु केवल अविद्या जन्म मरण संसार का कारण नहीं हो सकती। सुसुप्ति में अविद्या तो है, पर उसका कार्य मन नहीं है। मन अविद्या का कार्य है। कब? जागृत और स्वप्न में। अविद्या का कार्य मन जागृत और स्वप्न में होता है। केवल अविद्या जन्म मरण संसार का कारण नहीं हो सकती। केवल अविद्या जन्म मरण रूप संसार का कारण नहीं हो सकती। केवल अविद्या। सुसुप्ति में अविद्या रहती है पर मन नहीं होता। अविद्या होती है का मतलब है अविद्या के चलते हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। इतनी अविद्या होती है कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। लेकिन अपने स्वरूप को न पहचानना एक बात है, और अपने बारे में कुछ अलग पहचान बना लेना ये दूसरी बात है। जैसे मैं आत्म स्वरूप में ये हूं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता हूँ, इंद्रियों को अपना स्वरूप समझने लगता हूँ, और साधनों को, बाह्य साधनों को अपना स्वरूप समझने लगता हूँ।
ये सब होने लगता है। तो यहाँ पर कहा कि ये जो है ये तो ठीक है, मन अविद्या कार्य के, केवल अविद्या जन्म मरण संसार का कारण नहीं हो सकती। सुसुप्ति में अविद्या है, मन नहीं है, तो वहां पर बंधन भी नहीं है। सुसुप्ति में न बंधन है, मोक्ष भी नहीं है वहां, पर शुद्ध मन जो है मोक्ष का हेतु हो जाता है, अविद्या की निवृत्ति का हेतु हो जाता है शुद्ध मन। सामान्य रूप से जो मन है वो बंध का हेतु है, शुद्ध मन मोक्ष का हेतु। सामान्य मन जब बंध का हेतु तो अध्यास उत्पन्न हो जाता है। सामान्य मन में अध्यास उत्पन्न हो जाता है, जो अनात्म है उसमें आत्मबुद्धि इसी अशुद्ध मन के कारण होती है। अहंकार उत्पन्न होकर, मतलब अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, ये दो घटनाएं घटती हैं। अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं रहता और अन्यथा ग्रहण हो जाता है। अपने स्वरूप से भिन्न जो शरीर है उसको हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं। मुख्य रूप से बंधन का कारण मन होने से मन को ही विद्वान लोग अविद्या कहते हैं। मन को ही विद्वान लोग अविद्या कहते हैं, मन ही अविद्या है, ये कथन युक्त होता है। तो प्राहु आहु प्रकर्षता से इस बात को कहते हैं, मन के द्वारा ही सारा जीव जगत जन्म मरण रूप चक्र में घुमाया जा रहा है। जैसे वायु के द्वारा मेघ मंडल को घुमाया जा रहा है, वैसे ही वायु जिस ओर बहेगी मेघ भी उसी ओर चलता जाएगा। तो मन भी जिस प्रकार जिस ओर प्रेरित करेगा, प्राणी भी उसी ओर उन्मुख होता जाएगा। मुमुक्षु को क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। तन मनशोधनम कार्यम प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्ति कर फलायते। मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक मन को शोधन करना चाहिए, ये मुमुक्षु का कार्य है। मन का शोधन क्या है? मन जो अविद्या, जो अज्ञान, जो अहंकार उत्पन्न हो गया, अन्यथा ग्रहण हो रहा है, अविद्या मानी कार्य रूप जो अविद्या है, अस्मिता, राग, द्वेष और भय इत्यादि जो हमारे मन में पहुंच जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को क्लेश कहा है शास्त्र में। इन क्लेशों से मुक्त करना, इन क्लेशों से मन को मुक्त करना ही मन का शोधन है। रजोगुण तमोगुण से मन को अलग करके विशुद्ध सत्वगुण युक्त करना, ये मन का शोधन है। मानी त्रिगुणात्मक मन होते हुए भी अभी जो मन की स्थिति है उसमें रजोगुण तमोगुण की प्रधानता है, चंचलता और जड़ता की प्रधानता है। या तो चंचल होता है व्यक्ति का मन या जड़ होता है, अपोजिट छोर है। चंचलता में तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है और जड़ता में तो बिल्कुल ही एकदम से जैसे मिट्टी का ढेला पड़ जाता है, उसको बिल्कुल होश ही नहीं रहता, उसको कोई चीज समझाए तो समझ में ही नहीं आएगी। बस उतना जानता है कि भाई भूख लगे तो रोटी खा लो और सर्दी लगे तो कपड़े पहन लो। पशु जितनी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही बस अंतिम रूप से चीजें समझ में आती हैं जड़ मन को। जड़ मन में, अब चंचल मन में आहार, जड़ मन में तो केवल जैसा तैसा भी आहार मिल जाए, नींद, भय, और उसमें तो संतान की इच्छा हुई तो संतान पैदा कर ली। पर चंचल मन में उसको और ज्यादा मात्रा चाहता है, और अधिक मात्रा चाहता है, और अधिक मात्रा चाहता है। उसका कभी भी उसकी पूर्ति होती नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादा की मांग बढ़ती जाती है, ये चंचलता का परिणाम है। तो
मन शोधनम कार्यम प्रयत्नेन, मुमुक्षु को अपना प्रयत्न पूर्वक मन का शोधन करना चाहिए। विशुद्धे सति चाहिए तस्मिन, और मन के विशुद्ध होने पर मुक्ति कर फलायते, मुक्ति हाथ में रखे फल की तरह हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। जैसे हाथ में आंवले का फल जैसे हाथ में रख दें तो हमें साफ साफ दिखता है, ऐसे ही मुक्ति कर फलायते, मुक्ति जो है हमारे उसमें आ जाती है, हाथ में आ जाती है। तो मुमुक्षु को सर्वप्रथम मन का शोधन करना चाहिए। मन की शुद्धि है तो किस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए, इसको बतला दे। मोक्षैक सक्त्या विषयेषु रागम, किस उपाय से मन की शुद्धि करनी चाहिए वो बता रहे हैं। मोक्षैक सक्त्या विषयेषु रागम निमूल्य संन्यस्य च सर्वकर्म सत्श्रद्धया यः श्रवणादिनिष्ठो रजः स्वभावं स धुनोति बुद्धे। मोक्षैक सक्त्या, तीव्र मुमुक्षा के द्वारा, मोक्ष एक मोक्ष में ही तीव्र बुद्धि आसक्ति करके, जैसे विषयों में आसक्ति होती है ऐसे मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसे हमेशा ये चीज मन में जागती रहे, मुझे मुक्ति चाहिए, बंधन मुझे नहीं पसंद। बिना पराधीनता के भोगों को नहीं भोगा जा सकता, पराधीन होना पड़ता है भोगों को भोगने के लिए। मोक्षैक सक्त्या, एक मोक्ष में ही आसक्ति, विषयेषु रागम, मोक्ष में आसक्ति के द्वारा विषयों में जो राग है उसको हटाना होता है। ये प्रयत्न बता रहे हैं कि मन का शोधन किस उपाय से करें, कैसे करें। तो मोक्षैक सक्त्या विषयेषु रागम, और निमूल्य, निमूल्य का मतलब उसका परित्याग करके, संन्यस्य सर्वकर्म, और कामना मूलक सभी कर्मों का त्याग करके, कामना मूलक विशेषण इसलिए, एडजेक्टिव इसलिए डाला कि एक करुणामूलक भी कर्म होते हैं, करुणामूलक भी कर्म होते हैं और एक कामनामूलक कर्म होते हैं। करुणामूलक कर्म तो ऐसे होते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दुखी व्यक्ति है और वो किसी को एक्सीडेंट हो गया है या करहा रहा है, तो इसमें कामनामूलक कुछ नहीं है, इसमें तो उसके हृदय में करुणा बह उठी, अरे बेचारे की मदद होनी चाहिए, कुछ लेना देना नहीं, कोई परिचय नहीं, कुछ भी नहीं, उसको हॉस्पिटल ले जाता है। उसको एक हमारे साथ ऐसा हुआ, एक बार जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट हो गया और वो तो बहुत बुरी तरह कराह रहा है और लोग उसके नजदीक नहीं जाए, सब निकल गए आसपास से एकदम। तो फिर मैं गया और उसको किसी की गाड़ी की हॉस्पिटल में, जब उसका वो कर रहे थे ना, मेरे को तो चक्कर आ गए खड़े खड़े को, उसके दर्द को देख करके, इतना भयंकर उसकी वो थी, इतनी परेशानी थी। मुझे तो आज तक भी उसका पता कुछ नहीं, कौन था वो, कैसे था। मतलब ये समय जो मैंने खर्च किया, 3 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था, डॉक्टरों को कहा, और वो जो, तो ये करुणामूलक कर्म है। सुरेश जी का एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें कोई व्यक्ति बिल्कुल अनजान व्यक्ति उन्हें मिला और हॉस्पिटल पहुंचाया और बच गए, नहीं तो वो मतलब आज भी जिंदे हैं, वो खत्म ही हो जाते हैं। तो ये करुणामूलक कर्म भी है, एक कर्म होते हैं कामनामूलक, एक होते हैं करुणामूलक, और एक कर्म क्या कहना चाहिए, भक्ति मूलक भी होते हैं, कि मैं ये कर्म अपने भगवान की प्रीति के लिए कर रहा हूं, अपने प्रभु की प्रीति के लिए कर रहा हूं। मुझे, मेरे पास सामर्थ्य है और भगवान मेरे इष्ट देव हैं, तो मेरे पास और तो कुछ है नहीं, कर्म से उसकी पूजा कर सकता हूं। इतनी समझ तो मेरे पास है नहीं कि मैं बिल्कुल संसार की सारी चीजों से असंग होकर के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाऊं।
पर मैं कर्म करूंगा भक्ति मूलक, भक्ति जिनके मूल में है और अपने इष्ट की पूजा उद्देश्य में है, इष्ट की पूजा उद्देश्य समझ करके भक्ति मूलक कर्म होते हैं। कामना मूलक कर्म होते हैं। कामना मूलक कर्म तो संसार कर ही रहा है कि मेरे को नौकरी कर रहे हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये कामना मूलक कर्म, भक्ति मूलक कर्म और करुणा मूलक कर्म। और ज्ञान मूलक कर्म तो होते हैं, पर वहां अपने को हम एकदम निर्लेप कर लेते हैं, असंग कर लेते हैं। गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। मैं तो केवल साक्षी मात्र हूँ, विटनेस हूँ। मैं कर्म का कर्ता नहीं, अपने साथ कर्तृत्व को ना जोड़कर केवल दृष्टा मात्र कि कर्म हो रहे हैं। आंख रूप के साथ संयुक्त होकर के रूप ज्ञान कर रही है, कान शब्दों से संयुक्त होकर शब्दों को सुन रहे हैं, त्वचा स्पर्श बोध कर रही है, रस ना रस भोजन का जो आस्वाद है वो ले रही है, नासिका गंध ग्रहण कर रही है। तो ये इसको बोलते हैं ज्ञान मूलक कर्म। मानी केवल ज्ञान साक्षी मात्र हम बने हुए हैं, कर्म के कर्ता न होकर केवल साक्षी है, दृष्टा है। तो ऐसे कई दृष्टि भ्रांति मूलक कर्म होते हैं, संशय मूलक भी कर्म होते हैं। भ्रांति मूलक कर्म ये होते हैं कि जैसे कोई चोर डाकू अपने कर्म कर रहा है और समझ ये रहा है कि इससे बहुत बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन वो दुखों के बीज बो रहा है। भ्रांति में दुख देने वाली चीजों को सुखदायक समझ लेता है, तो और उस सुखदायी समझ करके ही तो करता है वो। ऐसे थोड़ी चोरी ऐसे थोड़ी करेगा कि इससे तेरे को बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा, बहुत बड़ा तेरे को जन्म जन्म तक तुझे नरक भोगना पड़ेगा, ऐसे समझते हुए थोड़ी करता है। भ्रांति मूलक इससे कितना बिना कितने करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया होगा, देखे हिसाब लगाएं अरबों रुपए का। आजकल की जो व्यवस्था है उसके अनुसार कोई किसी के अकाउंट को खाली कर देता है। अभी कुछ अवेयरनेस आई है, लेकिन फिर भी चक्कर में आते रहते हैं लोग नए नए, और अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका होगा यदि हिसाब लगाया जाए तो ये कैसे उसने ये सब कर्म किए, किस तरह से उसने ये सब कर्म किए, तो हम ये कहेंगे कि ये तो उसने ये कर्म जो है भ्रांति वश ऐसा समझ लिया कि इससे सुख मिलेगा, ये समझ लिया कि सुख मिलेगा, मिले तो का दुख, लेकिन समझ लिया सुख। ये भ्रांति मूलक कर्म होते हैं। तो इस तरह से कई दृष्टियों से कर्म करते हैं हम। तो यहाँ पर कहा कि ये सारे सर्व कर्म संन्यास से, भ्रांति मूलक कर्म भी त्याग देता है, कामना मूलक कर्म भी त्याग देता है, बाकी भक्ति मूलक या ज्ञान मूलक या करुणा मूलक कर्म में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी कर्म करे, करुणा मूलक कर्म में कोई बंधन नहीं है, और ज्ञान मूलक कर्म में भी क्या बंधन है। और ज्ञान मूलक, करुणा मूलक, भक्ति मूलक कर्म में भी क्या बंधन है कि जब हम पूजा ही कर रहे हैं तो पूजा में तो कुछ अपने को हमारी इच्छा है नहीं, केवल हम तो उसका पूजन कर रहे हैं। पूजा तो सही वही होती है कि हमें अच्छा लगता है, इष्ट को प्रसन्न करना अच्छा लगता है, बस कुछ मेरे को इष्ट, मेरा इष्ट मुझे दे दे, मेरे को इष्ट की प्रसन्नता ही भक्ति कही जाती है। इष्ट की प्रसन्नता, इष्ट मेरा प्रसन्न रहे, प्रसन्न हो जाए, बस यही भक्ति है। इससे ज्यादा कुछ उद्देश्य नहीं होता है। तो सारे कर्मों का मानी यहाँ पर कामना मूलक कर्म, भ्रांति मूलक कर्म और इस तरह के जो
अभिमान मूलक कर्म जो है वो सब कामना मूलक कर्म में आएंगे। अभिमान मूलक कि मैं इस कर्म के द्वारा, ये भी एक कामना ही है। जैसे पैसे की कामना, ऐसे अपने व्यक्तित्व को दूसरों के सामने स्थापित करने की भी एक कामना होती है कि और तो चीज है नहीं, भी कर्म के द्वारा स्थापित करो। मतलब कोई ऐसा सोच करके कर सकता है कि भाई तेरे पास, मैं तेरे प्रसिद्ध होना चाहता हूँ दुनिया में, पर मेरे पास साधन है नहीं कुछ प्रसिद्धि का, पैसे रुपए बांट सकूं, कोई पावर नहीं कि प्रधानमंत्री की तरह मैं सब जगह छा जाऊं। तो क्या करता है वो, उसने कहा कि एक काम करता हूँ, झाड़ू ले लेता हूँ और गांव की गलियों में या शहर में लग जाता हूँ। 2-3 साल कोई ऐसे करता रहे चुपचाप, तो प्रसिद्ध हो जाएगा। अभिमान मूलक मतलब यही कर्म शुद्धि का भी हेतु हो सकता है कि मैं तो अपना चित्त शुद्धि करने के लिए ये कर्म कर रहा हूँ, और यही पैसे के लिए भी हो सकता है, यही अपने अभिमान को बढ़ाने के लिए भी हो सकता है कि मैं बड़ा आदमी कहलाऊं, मतलब और लोगों से अलग थलग मैं जाना जाऊं। मतलब कर्म का उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। इन सब का त्याग करके सत श्रद्धया यह श्रवणादि निष्ठ, और सच्ची श्रद्धा के साथ श्रवण आदि में निष्ठावान जो पुरुष है, वेदांत वाक्यों का श्रवण कर रहा है, जैसे आप लोग सुन रहे हो, सत श्रद्धया सच्ची श्रद्धा से जो वेदांत वाक्यों को सुन रहा है, रजस स्वभाव या धुनोति बुद्धि, बुद्धि के रजोगुण के स्वभाव को, मन विक्षेप को नष्ट कर देता है। इन उपायों से बुद्धि का जो रजस स्वभाव है, विक्षेप, रज से विक्षेप होता है, तमस से आवरण होता है, तो विक्षेप स्वभाव को नष्ट कर देता है। श्रवण मनन निधिध्यासन में जिसकी निष्ठा है, वेदांत वाक्यों को सुनना, उस पर मनन करना, ये गीता के वाक्य, उपनिषद वाक्य, विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों को पढ़ने का नाम होता है श्रवण। उन पर विचार करने का नाम होता है मनन। और आत्म अनात्म का भेद जान करके आत्मा में स्थिति, अनात्मा से अलग होकर आत्मा में स्थित होने का नाम होता है निधिध्यासन। तो श्रवण मनन निधिध्यासन में जो स्थिर है श्रद्धा पूर्वक, सत श्रद्धा के द्वारा, सत विशेषण डालिया, तो सत श्रद्धया या श्रवणादि निष्ठो रजस स्वभाव से धुनोति बुद्धि, बुद्धि के रजस स्वभाव को वो नष्ट कर देता है, विक्षेप उत्पन्न का अवसर ही नहीं आने देता। तो विरक्त सन्यासी को बुद्धि के दोषों की निवृत्ति के लिए श्रद्धा युक्त होकर श्रवणादि निष्ठ होना चाहिए। मतलब जो मुमुक्षु है, यहाँ सन्यासी तो उपलक्षण मात्र है, जो भी कोई मुक्ति चाहता है, चाहे गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ब्रह्मचारी, कुछ भी। अब मनोमय का अनात्मत्व दर्शाते हैं। ये तो रजस स्वभाव को किया, मन का रजस स्वभाव नष्ट हो गया तो तमस स्वभाव तो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जहां रजोगुण नष्ट हो गया तो तमोगुण नहीं बचेगा। ऐसा नहीं होता है कि रजोगुण तो पूरा नष्ट हो गया और तमोगुण बचा हुआ है। नहीं, ऐसा तो हो जाएगा कि तमोगुण है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सत्वगुण नहीं है। तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। रजोगुण नहीं है, इन दोनों में वो होता है, तारतम्य होता है। मान लीजिए तमोगुण प्रधानता से है और रजोगुण अप्रधान है, ये एक स्थिति बनेगी। और रजोगुण प्रधान है, तमोगुण अप्रधान है, ये भी एक स्थिति बनेगी। पर रजोगुण नष्ट हो गया, तमोगुण तो अपने आप नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि किसी व्यक्ति का रजोगुण तो पूरा का पूरा नष्ट हो गया और तमोगुण बाकी, मतलब जड़ता बाकी है।
रजोगुण नष्ट होते ही तो सत्व का प्रकाश बढ़ जाएगा, और सत्व का प्रकाश बढ़ जाएगा, तमोगुण नहीं ठहरेगा वहां। इसलिए यहाँ तमोगुण को नष्ट करने की अलग से वो नहीं बताई। आगे यहाँ पर 10 केवल बात यही थी, मन को शुद्ध कैसे करें। तो बताया कि भाई विषयों में राग को हटाकर, कामना मूलक कर्मों को हटाकर, श्रद्धा पूर्वक श्रवणादि निष्ठ होकर, और रजः स्वभाव, बुद्धि का जो रजः स्वभाव है उसको नष्ट करता है, विक्षेप को नष्ट कर देता है, बुद्धि के रजोगुण स्वभाव को नष्ट कर देता है। तो मोक्ष में ही जिसकी आसक्ति हो, मोक्ष से अतिरिक्त जिसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको इस मन की अवस्था से, वृत्ति से तीव्र मुमुक्षावान कहते हैं। मनोमयो नापि भवेत् परात्मा आद्यन्तवत्वात् परिणामी भावात् दुःखात्मकत्वाद् विषयत्व हेतु दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्टा। मनोमय जो कोश है उसको आत्मा नहीं कह सकते। क्यों? मनोमयो नापि भवेत् परात्मा, परमात्मा जिसको कहते हैं वो मनोमय कोश या मन को हम परमात्मा नहीं कह सकते। आद्यंतवत्वात् हेतु दे रहे हैं, क्यों नहीं कह सकते? बोले मनोमय आदि अंत वाला है, सुसुप्ति में मन नहीं रहता, जागृत स्वप्न में रहता है, तो उत्पन्न होता है और अंत होता है, रोज हम देखते हैं। आद्यंतवत्वात्, आदि और अंत वाला है ये, आद्यंतवत है, सुसुप्ति में लीन और जागृत अवस्था में उत्पन्न होने के कारण आद्यंतवत कहा है। और परिणामी भावात, परिणामी होने से दिख रहा है, आत्मा तो अपरिणामी है, मन तो परिणामी रूप में दिखाई देता है। अभी मैंने बालकृष्ण को देखा, फिर मैंने ऋषभ जी को देखा, फिर मैंने दीवार को देखा, मेरा मन बदल रहा है अभी इस समय। दृश्य के अनुसार मन में परिवर्तन आ गया। ये मेरे लिए सुखदायक है, ये दुखदायक है, ये भी साथ भाव आ रहा है। ये मेरे लिए हे उपादे, बुद्धि भी उत्पन्न हो रही है, मेरे लिए त्याज्य है, ये मेरे लिए उपादेय है। उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य, ग्राह्य और त्याज्य बुद्धि भी उत्पन्न हो रही है। तो आद्यंतवत्वात् परिणामी भावात् दुखात्मकत्वात् परिणामी भावात्, मतलब मनोमय काम, संकल्प, विचिकित्सा आदि जो उसके रूप हैं, 10 रूप बताए मन के। काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा अश्रद्धा, धृति अधृति, धी री भी, ये 10 गुण मन के बताए हैं कि इसके अंदर कामना उत्पन्न होती है, संकल्प उत्पन्न होता है, संशय उत्पन्न होता है, श्रद्धा अश्रद्धा होती है, धैर्य अधैर्य होता है, और लज्जा होती है, बुद्धि ज्ञान उत्पन्न होता है, और भय उत्पन्न होता है। तो ये कहा परिणाम को प्राप्त हो रहा है। दुखात्मकत्वा, दुख ही जिसका स्वरूप है, मनोमय आत्मा इसलिए नहीं हो सकता कि आगे पीछे दुख मिला हुआ है इसमें। पूर्ण दुख रहित मन में स्थिति नहीं आ सकती है, दुख स्वरूप है ये, मतलब दुख इसके भीतर है, और इसके भाव, मतलब दुखात्मकत्व है, दुखात्मक होने के कारण इसका शोधन निरोध किया जाता है, दुखात्मक होने से इसका शोधन किया जाता है, निरोध भी किया जाता है। अध्यास के द्वारा सर्वविध दुखों का हेतु है दुखात्मकत्व, मतलब अध्यास के द्वारा सब प्रकार के दुखों का हेतु है। और ये दुखात्मक मनोमय सुख स्वरूप आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? दुखात्मक विषयत्व हेतु दृष्टा ही दृश्यस्य आत्मतया न दृष्टा। विषयत्व हेतु भी एक बात कह दी
विषय रूप होने से ये मनोमय आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो हमेशा विषयी होता है, आत्मा हमेशा विषयी होता है। ये ऑब्जेक्ट रूप, मन जो है वो ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। तो विषय रूप होने से माने ऑब्जेक्ट रूप में, अंग्रेजी का शब्द बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट। आत्मा तो हमेशा सब्जेक्ट ही रहता है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता है। दृश्य कभी नहीं होता है, हमेशा दृष्टा ही होता है। साक्षी ही होता है, साक्ष्य कभी नहीं बनता। आत्मा का स्वभाव में है कि आत्मा कभी भी दृश्य कोटि में नहीं आता, हमेशा दृष्टा कोटि में। जैसे कहते हैं आत्मा को जानो, यहाँ तो आत्मा दृश्य बना दिया, नहीं। आत्मा को जानो का मतलब आत्मा का दृष्टा स्वरूप को जानो। आत्मा का दृश्य स्वरूप तो हो ही नहीं सकता, उसको कैसे जानेंगे? तो दृष्टा स्वरूप में आत्मा को जानो। आत्मा दृष्टा रूप है। तो जो दृष्टा होता है वो दृश्य रूप से, विषय रूप से कभी नहीं देखा गया। यहाँ पर आखिरी पंक्ति में ये कहा कि एक बृहदारण्यक की श्रुति है, अन्यत्र मना अभुवम नाद्राक्षम अन्यत्र मना अभुवम ना श्रोषम। मेरा मन कहीं और कहीं था, मैंने नहीं देखा। मेरा मन और कहीं था, मैंने नहीं सुना। तो यहाँ पर साक्षी आत्मा के द्वारा मतलब विषय बनाया जाता है। साक्षी जो आत्मा है उसके द्वारा विषय बनाया जाता है। ये विषय रूप होने के कारण सर्व साक्षी आत्मा नहीं हो सकता। जो दृष्टा होता है, ज्ञाता होता है, वो दृश्य रूप से, विषय रूप से कभी नहीं देखा गया। तो जागृत में मन के सद्भाव को और सुसुप्ति में उसके अभाव को जानने वाला साक्षी आत्मा है। जागृत में जी गुरुजी, मन का अभाव कैसे होता है सुषुप्ति में? मन का अभाव यदि ना हो तो हम एक रूप जो बताया है उपनिषद में, मन का अभाव यदि ना हो तो जो श्रुति में ये कहा है कि चंडाल चंडाल हो जाता है, पिता पिता हो जाता है, माता माता हो जाती है, ऐसे जो बहुत सारे रूप दिए हैं वो कैसे बनेंगे? वो तो सारे वो रूप तो मतलब मन की जो वृत्तियां हैं वो न होने के कारण से ऐसा नहीं बन जाएगा कि वो मन से उसका कनेक्शन कट जाता है, पर मन का अभाव, मन का कनेक्शन कटना ही मन का अभाव है क्या आत्मा से? श्रुतियों का प्रमाण है ना। कारण अवस्था, अविद्या तो रहती है पर मन नहीं रहता है, ऐसा बोलते हैं। मन की जो कार्य अवस्था है, जो वृत्तियों को जन्म देती है, वो तो नहीं रहती। जी गुरु। की कार्य अवस्था जो है ना, वृत्ति रूप अवस्था। तो जागृत में मन के सद्भाव को, सुसुप्ति में उसके अभाव को जानने वाला साक्षी है। अभाव को भी जान रहा है, मन नहीं है, मैंने कुछ नहीं जाना, मैं ना हम किंचित अवेदिशम सुखम हम अस्वापसम। मैंने कुछ नहीं जाना, इसको भी जानने वाला चाहिए। मैंने कुछ नहीं जाना, इसका भी कोई ज्ञाता चाहिए। तो यदि मन को ही स्वयं का दृष्टा मानेंगे तो योग दर्शन में बहुत सारे हेतु दिखाकर ये बताए हैं चौथे पाद में, न स्वाभासम दृश्यत्वात्। मन जो है स्वप्रकाश नहीं हो सकता है दृश्य होने के कारण। कर्म कर्तृ विरोध आ जाता है, कर्म कभी कर्ता नहीं हो सकता। जो हमारा जो कर्म बना हुआ है, जैसे मैं देख रहा हूं, वृक्ष को देख रहा हूं, तो यहां इसी वाक्य में वृक्ष कर्म है तो कर्ता नहीं है। तो मैं यहाँ पर कर्ता है, वृक्ष कर्म है, मन को ही स्वयं का दृष्टा, मन मन को देख रहा है। तो इस वाक्य में तो ऐसा हो जाएगा कि मन ही कर्ता बन रहा है देखने का, और मन ही उसी समय कर्म भी बना हुआ है। मन
अपने को देख रहा है, मन मन के द्वारा, स्वयं स्वयं के द्वारा देख रहा है, मन मन के द्वारा देख रहा है। कर्मकर्तृ विरोध बोलते हैं। जो दृश्य रूप मन है वो दृष्टा रूप आत्मा नहीं हो सकता, ऐसा दिया है ना। दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्टा, दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्टा। कितना अच्छा वाक्य बोला है। दृष्टा ही, दृष्टा जो है कभी भी दृश्य रूप में नहीं देखा गया, मतलब सीयर कभी सीन के रूप में नहीं देखा गया। सीयर हमेशा सीयर रहता है, सीन हमेशा सीन रहता है। सीयन कभी भी सीयर का रूप नहीं लेता। दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्टा, दृष्टा जो है वो दृश्य रूप में नहीं देखा गया। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सबको प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।